गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर में एक काला कारनामा हो गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जयपुर के पुलिस कमिश्नरेट में आंसू बहाती एक महिला है जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है। लॉकडाउन से कुछ दिन पहले एक इवेंट में भाग लेने के लिए साल 2020 में जयपुर आई थी और यहीं लॉकडाउन के दौरान फंस गई। इस दौरान युवती ने रहने के लिए एक फ्लैट लिया और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिम ज्वाइन कर लिया, जहां पर उसकी मुलाकात जिम के ट्रेनर आरिफ इनायत से होती है, जिसने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। प्रेम के वशीभूत में युवती ने धर्म परिवर्तन कर आरिफ से निकाह भी कर लिया। सर अब पता चल गया ना कि फंसाया गया है। मैंने तो प्यार समझ के शादी करी थी, लेकिन अब तो कुछ और निकल गया। पूरा खेल पता चल गया। एक तो लव जिहाद तो है ही, और प्लस पैसों का मामला आ गया सामने उनके। इतने टाइम से नहीं पता था कि पैसों को लेकर ऐसे कोई प्रॉपर्टी के लालच में साथ है। और हाँ सर, हिंदू धर्म में वापस आऊंगी। उसकी पाठ पूजा छुड़वा दी, क्योंकि ऐसी नमाज क्या फायदा। धर्म छोड़ दिया, घर वाले छोड़ दिया, हर चीज छोड़ दी, और उसके बाद आप मुझे रास्ते पे छोड़। 2.5 साल की बच्ची की भी सोच के नहीं आप तलाक के लिए तैयार हो। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात ही नहीं। उल्टा डेंगू का इलाज चल रहा है, सब पता है उनको। एडमिट थी मैं 13 दिन से एडमिट थी आदिल अजीत जी के पास, वहाँ इलाज चल रहा था। बाद में किसी ने बताया उनको। सर यही चाहती हूँ कि अगर कोई फंसे हुए हो तो वो सामने आके करे, क्योंकि ये ज्यादा दिन छुपा के फिर अपनी मौत को बुलावा देने जैसा ही है। आज मुझे सर जरिया मिल गए तो मेरी कार्रवाई हो गई, नहीं तो शास्त्री नगर थाने में कोशिश करी थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था कार्रवाई करने। इसके बाद उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। 18 अक्टूबर 2021 को औपचारिक रूप से शादी भी कर ली और धर्म परिवर्तन भी करवा लिया। अब इस युवती का आरोप है कि आरिफ ने उसके पैतृक संपत्ति को मुंबई में औने पौने दामों में बेच दिया और रुपए हड़पने लगा। युवती के मुताबिक पैसे नहीं देने के बदले तलाक की धमकियां भी दी। वहीं पुलिस ने इस मामले पर शिकायत लेने के बाद प्रथम दृष्टया युवती के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए इसे सुरक्षा दे दी है और जांच जारी है। मामला आया है, क्या मामला है, क्या शिकायत दी गई है, क्या परेशानी? देखिए, परिवादियां हैं, प्रतिमा नाम है उनका। उन्होंने अपने पति के विरुद्ध कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी कंप्लेंट दी है। मैं कंप्लेंट थाने भिजवा रहा हूं। जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी, जो भी विधिक कार्रवाई बनती होगी, वो की जाएगी। इसमें कई तरह के एलिगेशंस हैं, जिसमें कि कुछ पैसों को लेकर के भी इश्यूज हैं, मारपीट के आरोप हैं, और साथ ही साथ ये आरोप भी है कि धोखे में रख करके शादी की। पहले से वो व्यक्ति शादीशुदा था, जो इनका हस्बैंड है। हाँ, इसमें जो इनका पति है वो मुस्लिम है। धर्म परिवर्तन की भी कुछ बातें इन्होंने कही हैं, जो इन्होंने FIR में लिखी है। डिटेल्स के बेसिस पर अनुसंधान किया जा करके जो उचित कार्रवाई होगी। देखिए, कोई प्रोटेक्शन की डिमांड नहीं की है परिवादियों ने, लेकिन फिर भी हम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। थाने को इस बात के लिए बताया जाएगा कि वो यथासंभव उनके कांटेक्ट में रहें लगातार, और यदि उन्हें कोई सुरक्षा की आवश्यकता लगेगी तो थाने से लगवाई जाएगी। देखिए, इस तरह के किसी भी शब्द को मैं बिना अनुसंधान के इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। अभी मेरे पास में केवल प्राइमरी एप्लीकेशन आई है, उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि मोटा मोटा इसमें पति जो है उसने धोखे में रख करके शादी की भी नजर आती है, और ये दिखाई पड़ता है कि लेडी को प्रताड़ित किया जा रहा है। जितना कि एक पक्ष को सुनने के बाद मुझे समझ में आता है कि धोखे में रखकर शादी करना और उसे प्रताड़ित करने का आरोप जो है प्रथम दृष्टया नजर आता है। वो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो दूसरा पक्ष है, थाने पर कंप्लेंट भिजवाई जा रही है, वो अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। थाने पर आकर अपनी बात वो रखेगा दूसरा पक्ष, और यदि वाकई में जो आरोप लगाए गए वो सही पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई अन्य तथ्य सामने आते हैं तो नियमानुसार उस पर भी विचार किया जाएगा।